हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज किस तरह से कामकाज किया जा सकता था और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का 5 मिनट चार्ट में और आज का डेली सीपीआर लगा के हम एनालाइज करेंगे निफ्टी को आज के दिन में क्या हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने करीबन प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक ओपनिंग दी थी जो काइंड ऑफ आप कह सकते थे एक बुलिशनेस दिखा रहा था निफ्टी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पे कैंडल्स ने जब ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया तो मोस्ट प्रॉमिसिंगली हमें लग रहा था कि एक ये वाला लेवल टच करके बैंक निफ्टी रेजिस्ट कर सकता है जो कि करीबन 18,430 के आसपास का है। बट यहाँ पे 18,418 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था वीकली R1 जो कैंडल ने आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन और उसके बाद कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकडाउन दिया निफ्टी ने। तो टेक्निकली और लॉजिकली सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेड बनता था जो था यहाँ पे जब कैंडल ने वीकली R1 को रिजेक्ट किया तब यहाँ पे आप कहीं पे भी एक पुट ले सकते थे और आपका एसएल हो सकता था 18,420 या 18,430 के ऊपर। अगर जब तक कैंडल ये सारे लेवल्स ब्रीच नहीं करते आप बैठ सकते थे पुट के पोजीशन में या निफ्टी को सेल करके। तो आपका फर्स्ट टारगेट बनता टेक्निकली समवेयर अराउंड हियर दैट इज़ 18,370 के आसपास। और अगर 18,370 का लेवल भी ब्रीच करता है तो आपका प्रीवियस डे हाई का एक बन सकता था आपका टारगेट। बट सेकेंड वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल्स बहुत ही कंसोलिडेट कर रहे थे तो टेक्निकली कोई प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे नहीं बन के आ रहा था निफ्टी में। तो निफ्टी में काइंड ऑफ आज कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट था तो ऑप्शन बाइंग के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग जैसा साबित होके निकला। अब बैंक निफ्टी में किस तरह से बिहेव किया था बैंक निफ्टी ने आज के दिन और हम क्या कर सकते थे बैंक निफ्टी में पहले वो जान लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल ने डेली सीपीआर का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर चलने लगा। तो यहाँ पे आपका एक फर्स्ट ट्रेड बन सकता था जब कैंडल ने सीपीआर नहीं तोड़ा तो आप कॉल की पोजीशन में या लॉन्ग कर सकते थे बैंक निफ्टी को यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई और डेली R1 दैट इज समवेयर अराउंड 44,050। ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बन जाता। अब सेकेंड ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जैसे निफ्टी में वीकली R1 सपोर्ट एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे भी 50% ऑफ वीकली R1 दैट इज़ 4485 एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कैंडल ने रिस्पेक्ट किया है पूरा दिन इस रेजिस्टेंस को। तो आपका सेकेंड ट्रेड करीबन मुझे लगता है समवेयर अराउंड यहाँ पे बनता क्योंकि आप देख सकते हैं कैंडल्स यहाँ पे काफ़ी देर तक एक रेजिस्टेंस ले रहा था। बट आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन भी ले सकते थे बट आपका एसएल भी सेम होता जो बेसिकली प्रीवियस डे हाई के नीचे अगर कैंडल निकल लेती तो आपका एसएल हो जाता। बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल की थी क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्ट हो रही थी ये वाले लेवल पे। तो मोस्ट लाइकली मोस्ट फेवरेबल ट्रेड यही बनता था कि आप एक पुट साइड में बैठे। बट एक परफेक्ट सिनेरियो के लिए आपको ये वाला लेवल का कंफर्मेशन चाहिए था कि अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है कैंडल तो आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ट्रेड काइंड ऑफ पॉसिबल था एट द एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी में और फर्स्ट ट्रेड दूसरा ट्रेड था सुबह को जो कि एक बहुत ही फास्ट ट्रेड था अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रॉबेबली फर्स्ट 30 मिनट्स में ये ट्रेड ख़त्म हो गया और उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा रेंज में ट्रेड किया है।
तो कल के दिन हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आइए देख लेते हैं कल का सीपीआर क्या कह रहा है और हमारे लिए कौन से की लेवल्स है कल के लिए मार्केट में। तो बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी अगर कहीं पे भी इस लेवल के आसपास खुलता है इन बिटवीन 43,975 और 43,961, कल का सीपीआर बहुत ही ज़्यादा नैरो है और यू कैन से वन लाइनर सीपीआर है। तो कैंडल्स कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है समवेयर बिटवीन 43, मार्क कर लीजिएगा 43,960 और 43,975, इस रेंज में कहाँ पे भी अगर कैंडल कल के दिन ओपन होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैंडल सबसे पहले अराउंड 40 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है और दूसरा रेजिस्टेंस ले सकता है 4485 के आसपास, जो कि आपका कल का रेजिस्टेंस वन भी है डेली सीपीआर का। अगर ये वाला लेवल भी अपसाइड ब्रीच होता है तो 44,152 ये एक लेवल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर हाई का भी पॉइंट आता है। तो अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो ही हमें अपसाइड लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से वापस एक हमें डाउनफॉल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट कल के दिन ध्यान रखिएगा कि कैंडल्स यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको लेवल दिया था 43,960 और 43,975 के बीच में कहाँ पे भी अगर कैंडल ओपन होता है तो ईदर इट कैन गो एंड टच अराउंड 4485 या फिर यहाँ पे नीचे 43,840 के करीबन आ सकता है बैंक निफ्टी। बट नीचे आने के लिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। 43,914 जो वीकली टॉप पिवट है, 43,858 जो वीकली सेंट्रल पिवट है और बॉटम पिवट 43,800 है। तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो ये तीन लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे, 43,914, 43,858 और 43,800। तो कल के दिन एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अगर मार्केट नीचे की ओर जाती है तो ये सारे लेवल्स से कहीं से भी एक बाउंस बैक मार सकता है बैंक निफ्टी। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से ट्रेड चाहिए तो वेट कीजिएगा 43,800 के लेवल्स का। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट कोशिश करता रहेगा एक बाउंस बैक की। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमें 43,600 या 43,000 के भी लेवल्स नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन नहीं, बट वो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी में। अगर बाय चांस बैंक निफ्टी 43,975 या 44,000 के बीच में खुलता है, 44,975 से लेके 43,975 से लेके 44,000 इसके बीच में कहाँ पे भी कैंडल खुलता है तो आप समझिए कि अगर 4485 को ब्रेक नहीं करेगा तो वापस नीचे कैंडल दौड़ता चला आ जाएगा। बट अगर 4485 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हमें एक अपसाइड बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो 43,975 और 43,960 ये दो लेवल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं कल के दिन एक डायरेक्शन ढूंढने में मार्केट में। तो 43,960 और 43,975 ये दो लेवल आप मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर 43,960 को कैंडल तोड़ता है ऑन द डाउन साइड तो हमें एक टारगेट मिल सकता है 43,900 का, 43,850 का और 43,800 का। ये तीन लेवल हमें एक सपोर्ट दे सकता है या टारगेट के रूप में भी आप इसे रख सकते हैं इन योर माइंड। तो
ऊपर की साइड जब 43,975 टूटता है तो हमें फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेड है 44,85 का, उसके बाद 44,152 और उसके बाद 44,264 और यहाँ पे 44,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता रहेगा और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल आता है जो कि करीबन 44,030 का है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने कई बार वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ही सिंपल है कि आप अगर कैंडल को 43,960 के नीचे देखते हो तो शॉर्ट मत करिएगा। बैंक निफ्टी शॉर्ट का कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब 43,800 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, उसके बाद ही शॉर्ट कीजिएगा, वरना मार्केट कहाँ ना कहाँ से तो एक बाउंस बैक ज़रूर मारेगा। अब अगर कैंडल यहाँ पे खुल जाता है, कहाँ पे 43,914 और 43,800 की रेंज में, तो समझ लीजिएगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है 43,975 और 43,960 यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस का पॉइंट मिल सकता है। और अगर डाउन साइड हम देखेंगे तो 43,685 का हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में। कल हमें ये लेवल्स ध्यान रखने हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग जाना है बैंक निफ्टी में, वेट कीजिएगा 4485 का लेवल ब्रेक करने का। 4485 के ऊपर ही आप कॉल की साइड में जाना, बट फर्स्ट टारगेट 44,152 का रखना, क्योंकि यहाँ से एक नीचे की कैंडल, रेड कैंडल बना सकता है बैंक निफ्टी। अगर 44,152 को भी ब्रेक कर दिया ऑन दी अपर साइड तो 44,264 का लेवल्स कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर 44,230 के आसपास डेफिनेटली। नीचे की ओर भी हमें यहाँ पे कल के दिन ध्यान रखना है। 43,800 जब तक ब्रेक नहीं करेगा मेरे हिसाब से आपको पुट की पोजीशन या बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से शूट कर सकता है बैंक निफ्टी एक अच्छा सा सपोर्ट लेके। बट हाँ, अगर आपको शॉर्ट करना है तो कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढिएगा कि 44,152 को अगर ब्रेक नहीं करता है मार्केट और 44,85 का लेवल भी ब्रीच कर देता है तो आपको 43,950 960 के आसपास के टारगेट्स कल के दिन मिल सकते हैं व्हेन द कैंडल इज़ कमिंग डाउन। तो ये एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर ढूंढिएगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 44,152 के ऊपर कैंडल जाना नहीं चाहिए। ये वाला रेजिस्टेंस लेके नीचे कैंडल आना चाहिए, तो ये आपको वो ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट अगेन कल के दिन ये वाला लेवल ज़रूर ध्यान में रखिएगा 43,858, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस बैक मिल सकता है। बट अगर कल के दिन कैंडल्स कहीं पे भी यहाँ पे खुल जाती है समवेयर बिटवीन 43,900 और 43,800, समझिएगा कि पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर वो 43,970 के ऊपर निकलता है यहाँ पे खुलने के बाद, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,85 और 44,152 के टारगेट्स, और डाउन साइड में भी 43,685, 43,600 एंड 43,500 आपको लेवल्स सपोर्ट के रूप में कल के दिन मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कल के दिन CPR नैरो है, मार्केट में ट्रेंड हो सकता है, तो अगर आप किसी ट्रेड में हैं तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिएगा। आइए देख लेते हैं निफ्टी में कल के दिन हमें क्या करना चाहिए और कल का CPR और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी में, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में कल के दिन आप देख सकते हैं ये वाले लेवल्स जो है यहाँ पे 18,370 और करीबन 18,350। तो कैंडल अगर 18,370
या 18,350 के बीच में या इसी रेंज में खुलता है तो समझ लीजिएगा कि ईदर साइड ब्रेक करने के बाद ही हमें कुछ मिलेगा। तो 18,350 अगर डाउन साइड ब्रेक करता है निफ्टी कल के दिन तो हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,300 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,250 के करीबन हो सकता है। अपसाइड हमारा टारगेट रहेगा 18,420 क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। आज के दिन में भी यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको अगर लॉन्ग करना है निफ्टी में तो वेट कीजिएगा 18,418 का, 18,420 टू बी प्रिसाइज। 18,420 अगर ब्रीच होता है ऑन द अपर साइड, द फर्स्ट टारगेट टू लुक एट इज 18,457 और 18,500 इन निफ्टी। बट अगर कैंडल्स कहाँ पे भी 18,350 के नीचे खुलता है तो वेट कीजिएगा 18,350 का लेवल ब्रेक होने का। अगर 18,350 पे कैंडल्स रेजिस्ट कर हो रहा है आने के बाद तो वापस एक डाउनफॉल आपको मिल सकता है। अगर कैंडल कहीं पे भी 18,370 के ऊपर खुलता है तो वेट कीजिएगा वापस 18,370 के आसपास आए और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। या फिर अगर 18,400 या 18,420 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो आपको एक लॉन्ग साइड की ट्रेड भी मिल सकती है निफ्टी में। कल के दिन सिंपल है, गैप अप होता है, वेट कीजिएगा 18,480 का ब्रेक होने का, सस्टेन होने का, उसके बाद ही आप ट्रेड में बैठिएगा। और अगर गैप डाउन होता है तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर आने के लिए 18,340, वहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। या फिर गैप डाउन हुआ तो अवॉइड कर लीजिएगा निफ्टी में क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो पहले अगर रेंज नहीं टूटता जब तक हमें एक कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलने वाला निफ्टी या बैंक निफ्टी में। होपफुली आपको ये गाइस वीडियो पसंद आया हो और आपको इम्पोर्टेंट लेवल समझ में आए हो और कल का आपका ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से समझ गया हो, एक आइडिया आ गई है। आपका पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। बट आफ्टर ऑल जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस और दिमाग लगा के ही ट्रेडिंग करते हो। बट आपको ये सारे लेवल्स हेल्प कर सकते हैं आपका एक ट्रेड सेटअप बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो और मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।